गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट माइक्रोबायो सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग नामक पेपर के एक टॉपिक क्रोमोसोमल एबेरेशन यानी गुणसूत्र विपतन अथवा क्रोमोसोमल म्यूटेशन अथवा क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। गुणसूत्रीय विपतन। तो इससे पहले वीडियो में हमने क्रोमोसोमल विपतन की परिभाषा और गुणसूत्र और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। तो क्रोमोसोमल एबेरेशन के 4 प्रकार थे: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। तो डिलीशन और डुप्लीकेशन का अध्ययन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन का। तो फर्स्ट है इन्वर्जन, यानी थर्ड टाइप है जो आज की वीडियो में फर्स्ट है इन्वर्जन। यानी इस क्रिया में गुणसूत्रों का कुछ खंड 2 स्थानों पर टूटकर पुनः उसी स्थान पर विपरीत क्रम में जुड़ जाता है और इसमें जीन्स की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन जीन्स का क्रम परिवर्तित हो जाता है। जैसे डायग्राम के माध्यम से आप देखें, इसके अंदर ये बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये सॉरी ये गुणसूत्र है और 2 स्थल पर टूटा है। आप देखिए 2 स्थल यानी बी और एच स्थल पर इसको 180 डिग्री पर घूर्णित हो गए। घूर्णित होने के बाद ये वापस से ब्रेक हुआ यहाँ पर इसी स्थान पर और वापस से जुड़ गया। तो देखिए कि रीजॉइंट हुआ है। तो इन्वर्जन के माध्यम से ए बी, उसके बाद देखिए जी एफ ई डी ई, यानी इसका जीन्स की संख्या में परिवर्तित नहीं है, लेकिन जीन्स का क्रम परिवर्तित हो जाता है। तो ये होता है आपका इन्वर्जन टाइप का। गुणसूत्रों में जो इन्वर्जन है, प्रतिलोमन है, वो 2 प्रकार का है। पैरासेंट्रिक यानी पराकेंद्रीय, दूसरा पेरिसेंट्रिक यानी कि पेरिसेंट्रिक परिकेंद्रीय। तो पहला है पैरासेंट्रिक पराकेंद्री। तो इस इन्वर्जन में गुणसूत्र के खंड सेंट्रोमियर के सिर्फ एक तरफ 2 स्थानों पर टूटकर पुनः उसी स्थान पर प्रतिलोमित होकर के जुड़ जाते हैं और प्रतिलोमित भाग में सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है। इन्वर्जन सेंट्रोमियर के केवल एक तरफ हो तो उसे होमोब्रोकियल इन्वर्जन यानी समबाहु प्रतिलोमन, और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ होने पर इसे हेटेरोब्रेकियल इन्वर्जन कहा जाता है। जैसे डायग्राम के माध्यम से आप इसको देखें, इन्वर्जन ये हो गया। अब देखिए ये है पैरासेंट्रिक टाइप का। ये देखिए ये क्रोमोसोम, ये इसका सेंट्रोमियर, उसके बाद सेंट्रोमियर की सिर्फ एक तरफ है तो यहाँ पे ब्रेक हुआ, वापस रिजल्ट हुआ ए सी बी डी ई एफ जी। ये हो गया पैरासेंट्रिक टाइप का। दूसरा है पेरिसेंट्रिक टाइप का। हाँ जी, पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक में सिर्फ अंतर इतना है कि जैसे अब तक अध्ययन करते हैं पेरिसेंट्रिक, तो इस प्रतिलोमन में प्रतिलोमित खंड में सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है, उपस्थित होता है। पहले वाले में यानी पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमियर एब्सेंट और यहाँ पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। जब प्रतिलोमन केवल एक ही गुणसूत्र में हो तो इसे होमोसोमल इन्वर्जन कहा जाता है और दोनों समजात गुणसूत्रों पर होने पर उसको एलिलोसोमल इन्वर्जन कहा जाता है। इस प्रतिलोमन में सेंट्रोमियर की स्थिति परिवर्तित हो जाने से गुणसूत्र की आकृति भी परिवर्तित हो जाती है।
आप इसमें देख रहे हैं ये सेंट्रोमियर वाला पार्ट इसमें भाग ले रहा है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, वापस जुड़ा तो चेंज हो गया, ABCEDFG। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वर्जन। प्रतिलोमन से नई जातियों के विकास में सहायता मिलती है। प्रतिलोमन के कारण जीन एक्सचेंज के अवसर कम हो जाते हैं, अतः जेनेटिक अरेंजमेंट सीमित ही रह पाता है। नंबर 3, ड्रोसोफिला में प्रतिलोमन जाति संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। ये तो हुआ इन्वर्जन प्रतिलोमन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ऐसा गुणसूत्रीय विपथन जिसके कारण एक गुणसूत्रीय खंड अपना स्थान परिवर्तन करता है, लेकिन गुणसूत्र में उपस्थित जीन्स की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ट्रांसलोकेशन की क्रिया दो प्रकार की होती है, इंट्राक्रोमोसोमल यानी अंतःगुणसूत्रीय, और दूसरा अंतरागुणसूत्रीय यानी इंटरक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। तो पहला है इंटरक्रोमोसोमल। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों का खंड उसी गुणसूत्र में दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है, उसी गुणसूत्र पर दूसरे स्थान पर, यानी सेंट्रोमियर के एक तरफ वाला पार्ट सेंट्रोमियर के दूसरे तरफ वाले पार्ट पर ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा है इंटरक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। जब गुणसूत्रों का स्थानांतरण दो असमजात गुणसूत्रों के मध्य हो, ये इसमें आपका डायग्राम के माध्यम से समझाया गया। तो ये पहला ये भी दो प्रकार का होता है, यानी इंटरक्रोमोसोमल में दो असमजात गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्रों का स्थानांतरण होता है। ये दो प्रकार का होता है, पहला सरल अथवा प्रवेशनीय। सरल अथवा प्रवेशनीय में क्या होता है, जब गुणसूत्र खंड टूटकर दूसरे असमजात गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो जाता है, यह खंड दूसरे गुणसूत्र पर अतिरिक्त मात्रा में उपस्थित होता है। और ये भी दो प्रकार का होता है, नॉर्मल यानी इस खंड में जीनों का क्रम सीधा होता है, और रिवर्स जैसे नाम से होता है, इसमें खंड में जीनों का क्रम उल्टा होता है। जैसे ABC, ये ब्रेक हुआ BC के बीच में से, दूसरा असमजात उसका MNOPQ, तो ABC हट गया ADE, और दूसरा असमजात MN अतिरिक्त मत MN, उसके बाद BC उसमें जाकर के जुड़ जाता है, जैसे डायग्राम में दिखाई दिया गया है। रिवर्स में भी ऐसे होता है, लेकिन जीन्स का क्रम MN के BC के बजाय CB हो जाता है, जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है, BC की बजाय CB। यहाँ पर BC सिंपल में सीधा है और यहाँ पर उल्टा है। हाँ, नेक्स्ट दूसरे प्रकार का जो है वो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, पारस्परिक। अगले चित्र के माध्यम से हम देखेंगे पारस्परिक ट्रांसलोकेशन। यह डबल इंसेशनल प्रकार का विपथन है, यानी डबल द्वैविच्छेद प्रकार का प्रवेशनीय प्रकार का ट्रांसलोकेशन है। इसमें दो असमजात गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है। यह भी दो प्रकार का होता है, पहला यूसेंट्रिक और दूसरा एनयूसेंट्रिक। यूसेंट्रिक, इस ट्रांसलोकेशन में प्रत्येक गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर उपस्थित होता है, और दूसरा एनयूसेंट्रिक, इस ट्रांसलोकेशन के पश्चात एक गुणसूत्र डाइसेंट्रिक और दूसरा एसेंट्रिक हो जाता है, जैसे डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अब लास्ट है इसका टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के कारण गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति व गुणसूत्र की रचना परिवर्तित हो जाती है व नई जातियों का उद्भव होता है, पहला इम्पोर्टेंस। दूसरा, मक्का, इवनिंग प्रिमरोज एवं ड्रोसोफिला में ट्रांसलोकेशन के द्वारा कई जातियों के उद्भव को देखा गया है। तो ये आज का टॉपिक हुआ, जिसमें हमने क्रोमोसोमल एबरेशन यानी गुणसूत्रीय विपथन के
बाकी बचे हुए दो प्रकार कौन कौन से, इन्वर्जन यानी प्रतिलोमन और दूसरा ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। थैंक यू।